ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 13। श्लोक में भगवान कह रहे हैं पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे महाबाहु, ये 5 कारण मुझसे सुनो। सांख्य कृतांते प्रोक्तानि, जो कि बताए गए हैं किसमें? वेदांत में बताए गए हैं। सांख्य कृतांत मतलब वेदांत, जहाँ वेदों का अंत है वहाँ बताए गए हैं। सिद्ध है सर्व कर्मणाम, जितने भी प्रकार के कर्म हैं उन सब की सफलता के लिए, पूर्ति के लिए जितने भी कर्म हैं पूर्ण होते हैं 5 कारणों से। अगर 5 कारण अगर अनुकूल नहीं है तो कोई भी कर्म पूर्ण नहीं हो सकता। सर्व कर्मणाम का मतलब है जितने भी प्रकार के कर्म हैं, मतलब मन के द्वारा किए जाते हैं कर्म, या वाणी के द्वारा किए जाते हैं, या शरीर के द्वारा किए जाते हैं। सर्व कर्मणाम 5 जो है ये कारण जरूर होने चाहिए। और फिर शास्त्र के विरुद्ध भी जो कर्म किए जाते हैं वो भी, और शास्त्र के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं वे भी। सब प्रकार के कर्म जो है इन 5 कारणों से होते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर ये कैसे संभव है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो त्यागी हैं उनको ना तो कर्म का फल भोगना पड़ता है इष्ट के रूप में, न अनिष्ट के रूप में, न मिश्रित। कर्म के जो 3 प्रकार के जो फल हैं उनमें से कोई भी फल नहीं होता। जो त्यागी हैं मतलब जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं उनके जितने भी कर्म हैं उनका कोई बंधन नहीं है। ना तो अच्छा है ना बुरा है, और ना अच्छा बुरा मिश्रित, कोई नहीं। क्योंकि बंधन ही है। जैसे आपको अच्छे बंधन से बांधा जाए, अच्छे बंधन से बांधा जाए तो ही बंधन है। तो बंधन है। आपसे मैं कहूं कि आपको मैं बहुत अच्छी रस्सी से बांधूंगा प्रभु जी, तो आप तैयार हो जाओगे बंधने के लिए? नहीं। शुद्ध सोने की जंजीर से आपको बांधूंगा तो आप क्या प्रसन्न हो जाओगे कि हाँ बांधो मुझे? लोहे का बंधन हो चाहे सोने का बंधन हो, लेकिन बंधन तो बंधन ही है। तो इस प्रकार से जो है ना, भगवान कहते हैं कि जो त्यागी हैं, कर्म फल का त्याग करने वाले हैं, तो जो कर्म फल के त्यागी हैं यानी कृष्ण भावना भावित हैं, तो उनको 3 प्रकार के कर्म फल में से कोई भी नहीं मिलता है। तो फिर क्या मिलता है? कृष्ण की प्राप्ति होती है उनको, है ना। तो इसी कारण से भगवान अब जो है ना 5 कारणों की चर्चा कर रहे हैं इस श्लोक में। अगले श्लोक में 5 कारणों का वर्णन करेंगे भगवान की 5 कारण वो कौन कौन से हैं। और आगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण ये दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतः किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी, शंकर का मतलब शंकराचार्य, यहाँ तक कि शंकराचार्य भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतः वैसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है। तो भगवान आगे चल करके जो 5 कारण बतलाएंगे उनमें 5वां कारण कौन है? दैव यानी परमात्मा। तो चरम नियंत्रण परमात्मा के द्वारा है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं
उनका फल ना तो इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य बता दिया। भगवान 5 कारण जो बताना चाहते हैं कर्म के, तो क्यों बता रहे हैं भगवान, प्रभुपाद जी ने बता दिया। इसमें भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो जीवात्मा है तो बहुत तुच्छ है। 5 कारणों में से एक कारण जीव भी है ना। और कोई अगर अपने को ही कारण समझ ले तो दुर्मति है। तो वो दुर्मति है। तो इस श्लोक में भगवान एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, निबोध में, कि तुम मुझसे जानो, तुम मुझसे सुनो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप भगवान से श्रवण करें, भगवान सुने। इस अध्याय में बहुत से श्लोक हैं जिनमें भगवान ने ये आदेश दिया है अर्जुन को कि तुम सुनो। जैसे कि पहला श्लोक है, इसमें अर्जुन कह रहे हैं इच्छा में वेदी तुम, मैं जानने की इच्छा कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं। ये पहला श्लोक है। इसके बाद चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं श्रृणु में, तुम मुझसे श्रवण करो। चौथा श्लोक है। फिर 13वां श्लोक तो यह ही है जिसमें भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे जानो, तुम मुझसे सुनो। इसी प्रकार से 29वां श्लोक है इस अध्याय में। 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं शृणु बुद्धिर्भेदम धृतेश्च गुणतस्त्रिविधम शृणु, कि तुम मुझसे सुनो। बुद्धि का भेद और धृति का भेद, 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार की धृति। तो भगवान कह रहे हैं श्रवण करो मुझसे। 29 के बाद 36वां श्लोक। 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं शृणु में, क्या 3 प्रकार के सुख हैं, तुम मुझसे श्रवण करो। फिर श्लोक संख्या 45, इसमें भी भगवान कहते हैं तत्क्षणु स्वे स्वे कर्मण्य विरधा संसिद्धिम लभते नरहा स्वकर्मृतः सिद्धि में था वेन्दई तत्क्षणु, कि अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति कैसे सफलता प्राप्त करता है उसको श्रवण करो, भगवान कहते हैं। अच्छा, इसके बाद 50वां श्लोक है। इस श्लोक संख्या 50 में भगवान क्या कहते हैं निबोध में। जैसे इस श्लोक में 13वें श्लोक में निबोध, तो भगवान कहते हैं सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में। जिस तरह सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, तुम उसे जानो निबोध में। इसके बाद 58वां श्लोक देखिए। 58 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि अगर तुम नहीं श्रवण करोगे तो विनष्ट हो जाओगे। अतः तुम अहंकारान नश्रोषसि विनंक्षसि, अहंकार के कारण अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे, है ना। तो श्रवण का इस प्रकार से महत्व है। इसके बाद 64वां श्लोक निकालिए। इसमें भगवान क्या कहते हैं सर्वगुहितमं भूय शृणु मे परमं वचः, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है उसे तुम सुनो। अर्जुन से फिर कहते हैं क्यों, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति, तो मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, ततो वक्ष्यामि ते हितम्, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं बताऊंगा। इसके बाद 71वां श्लोक देखिए। इस श्लोक संख्या 71, इसमें भगवान क्या कहते हैं, उपदेश का अंत है भगवान के। क्या कहते हैं श्रद्धावान अनसूयस्य शृणुयादपि नरः, जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है तो क्या होता है, वो पापों से मुक्त होकर के शुभ लोगों को प्राप्त होता है। भगवान ने कहा है शृणुयात्। फिर 72वें श्लोक में भगवान अर्जुन से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कच्चित् श्रुतम पार्थ तु एकाग्रचित्तः, हे प्रथापुत्र क्या तुमने ऐसे एकाग्रचित्त होकर सुना। अर्जुन से पूछते हैं क्या तुमने सुना। तो ये भगवान अंत में गीता के अंत में पूछ रहे हैं। 74वां श्लोक देखिए। संजय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैंने सुना। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः
संवादम इमस्वरसम अद्भुतम रोमहर्षणम। इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी। और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। श्रवण किया मैंने, संजय कह रहे हैं। इस श्लोक से 75 देखिए, इसमें भी संजय कहते हैं कि मैंने श्रवण किया है ये संवाद। किसकी कृपा से? व्यास देव की कृपा से। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतं गुह्यम् अहं परम। तो व्यास जी की कृपा से मैंने श्रवण किया है। तो आपने देखा कितने श्लोकों में श्रवण का महत्व बताया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 श्लोकों में, इसी अध्याय के 13 श्लोक में श्रवण की बात आई है। और 13 श्लोक संख्या भी 13 है आज की, है ना, और 13 श्लोक हैं। तो अब 5 जो कारण हैं कर्म के, इनकी चर्चा तो अगले श्लोक में होगी। इसलिए हम चर्चा करेंगे सांख्य की, क्योंकि इसमें भगवान कहते हैं सांख्य कृतांते प्रोक्तानि, सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। तो सांख्य शास्त्र का जो प्रवर्तन है ये कपिल भगवान के द्वारा हुआ। कपिल भगवान जो देवहूति के पुत्र हैं, एक दूसरे भी कपिल हुए हैं जो कि प्रभुपाद कहते हैं वो नकली कपिल हैं, नास्तिक कपिल हैं। तो उन्होंने भी सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन किया है, लेकिन वो नास्तिक हैं। और ये वो असली नहीं है सांख्य शास्त्र। लेकिन देवहूति के पुत्र जो कपिल भगवान हैं उन्होंने असली सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन किया है और माता देवहूति को सुनाया है, जो कि श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 9 अध्यायों में कपिल भगवान ने उपदेश किया है। तो 26वां अध्याय में पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें 72 श्लोक हैं और भगवान जो है भौतिक प्रकृति के तत्वों का वर्णन करते हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार भौतिक प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। तो इस अध्याय में 72 श्लोक हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। सांख्य कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा, जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। सांख्य से, सांख्य का मतलब है संख्या। संख्या जो है आप अगर करते हो तत्वों की, कौन कौन से तत्व हैं, तो अपने को आप प्रकृति के प्रभाव से मुक्त कर सकते हो, क्योंकि जान लोगे कि ये प्रकृति के तत्व हैं, है ना, मैं इनसे अलग हूं, है ना। इस प्रकार से अतते संप्रवक्ष्यामि तत्वानां लक्षणं पृथंग यन् विदित्वा विमुच्येत पुरुषा प्राकृतैर्गुणे। आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं तुमको वह ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की गांठ कट जाती है, ग्रंथियां कट जाती हैं। ज्ञानम निश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्म दर्शनम यदा हुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। अब सांख्य का जो वर्णन है कपिल भगवान शुरू करते हैं। कहाँ से? श्री भगवान जो अनादि हैं। तो यहाँ से ही जो है ना सब तत्व इन्हीं से ही निकलते हैं। श्री भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे, इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रकाशमान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशमान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। सबसे पहले तत्व क्या है? भगवान। सांख्य में अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणा प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्न विश्वम येन समन्वितम। तात्पर्य लिखा है श्री भगवान को आदि रहित यानी अनादि बताया गया है। वे पुरुष अर्थात परम आत्मा है। पुरुष का अर्थ है व्यक्ति। फिर कपिल भगवान कहते हैं उन महान से महानतम श्री भगवान ने क्या किया? सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया। जो भौतिक प्रकृति है अपनी लीला के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी है और वैष्णवी है। ये असली सांख्य है।
भौतिक प्रकृति क्या है? त्रिगुणमयी है और वैष्णवी है। वैष्णवी का मतलब विष्णु की भक्त है। स एष प्रकृतिम सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुं यद्रक्षये वो प्रगतां अव्यपद्यते लीलयः। अपने 3 गुणों से अनेक प्रकारों में विभक्त ये भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है। इसे देखकर सारे जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। माया के अंदर एक गुण है क्या? ज्ञान को आच्छादित करना। तो जीव का ज्ञान जो है ना ढक जाता है। और भौतिक प्रकृति अनेक प्रकार के रूप जो है ना ये प्रकट करती है जीव के सामने। गुणैर विचित्रा सजतीं सरूपा प्रकृतिम प्रजां लोके मोहे सद्यः सही है ज्ञान गुह्याम। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, माया में ज्ञान को आच्छादित करने की शक्ति है, किंतु इस आवरण को भगवान पर लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे कि बादल सूर्य से उत्पन्न होता है ना, और सूर्य को ढक देता है। लेकिन वास्तव में सूर्य को नहीं ढकता, हमारी आंखों को ढकता है। और हम क्या क्या सोचते हैं कि सूर्य को ढक दिया। उसी प्रकार से माया जो है भगवान को नहीं ढकती। हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। कारण क्या है? हमारे ज्ञान को ढकती है माया। आगे कपिल भगवान कहते हैं, अपनी विस्मरणशीलता के कारण दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान लेता है। देखा, ज्ञान ढक गया जीव का, अब वो क्या सोचता है कि मेरा कर्म क्षेत्र क्या है? ये प्रकृति है। और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमां कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। आगे कपिल भगवान कहते हैं, भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती हैं। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता, ऐसे कर्मों से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। कारण क्या है? भौतिक चेतना। ये चेतना जो है दूषित है। चेतना की तुलना की गई है पानी से। आकाश से पानी जब गिरता है वर्षा का तो शुद्ध होता है, और जैसे जमीन में स्पर्श किया तो दूषित हो गया। अब इसको शुद्ध करना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? उसी प्रकार से चेतना, हमारी जो कृष्ण भावना भावित चेतना है, वो प्रकृति के संसर्ग से दूषित हो गई। तदस्य संस्कृतिरबंधा पारित्रंत्यम च तत्कृतम भवत्य कर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः। बद्ध जीव के शरीर, इंद्रियों और इंद्रियों के देवताओं का कारण प्रकृति है। इसे विद्वान व्यक्ति जानते हैं, जो स्वभाव से दिव्य है। ऐसी आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। सुख दुख जैसे अनुभव आत्मा के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आत्मा ही सुख दुख का अनुभव करता है। लेकिन ये शरीर, इंद्रियां और इंद्रियों के देवता ये बनते कहाँ से? भौतिक प्रकृति से बनते हैं। लेकिन जो जीव है वो सुख दुख भोगने वाला है। कार्य कारण कर्तृत्व कारणम प्रकृतिम विदु भोक्तृत्वे सुख दुखानां पुरुषम प्रकृते परम। अब देवहूति क्या कहती है? देवहूति कहती है कि हे पुरुषोत्तम, आप परम पुरुष और उनकी शक्तियों के लक्षण कहो, क्योंकि ये दोनों सृष्टि के कारण हैं। कौन से? प्रकृति और पुरुष, इनके लक्षण बताइए। प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। अब भगवान बताते हैं प्रकृति। भगवान कहते हैं तीनों गुणों का संयोग ही इस सृष्टि का कारण है। इसे प्रधान कहा जाता है। जब ये प्रकट अवस्था में होता है
तो इसे प्रकृति कहते हैं। यत्तंत्र गुणम अव्यक्तम नित्यम सदे सदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहुर अविशेषम विशेषवन। अब प्रकृति के 5 स्थूल तत्व हैं और 5 सूक्ष्म तत्व हैं, 4 अंतःकरण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। इस तरह से 24 तत्व हैं भौतिक प्रकृति के। पंचभिर ब्रह्म चतुर्भिर दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। हाँ, तो 24 तत्व भगवान ने बतलाए हैं। 5 क्या हैं? स्थूल तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और 5 सूक्ष्म तत्व हैं। सूक्ष्म तत्व उनके विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना। फिर 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, है ना। 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, चक्षु, स्पर्श, रसना, घ्राण। फिर 5 कर्मेंद्रियां, हस्त, पाद, वाक, उपस्थ, गुदा। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 24 तत्व हो गए ना। हाँ, तो भगवान बताते हैं। अब भगवान इनके नाम बता रहे हैं। 5 स्थूल तत्वों के नाम हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। और सूक्ष्म तत्व भी 5 हैं, गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा शब्द। महाभूतानि पंचैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गंधादीनि मतानि मे। अब ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। ये क्या है? श्रवणेन्द्रिय, स्वादेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, दृश्येंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, वागेंद्रिय, और फिर काम करने की इंद्रिय, हस्तेंद्रिय, चलने की इंद्रिय, पादेंद्रिय, फिर जननेन्द्रिय, है ना, और फिर मल त्याग की इंद्रिय। ठीक है, तो 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इंद्रियाणि दश श्रोत्रम, इंद्रियाणि दश श्रोतम, त्वंग्रिंग रसन नासिका वाक्करो चरणों मेढ्रम पायुर्दशम उच्यते। हाँ, अब 4 प्रकार के अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और कलुषित चेतना। 4 प्रकार के अंतःकरण। इनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों वाले हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तमित्यंतरात्मकम चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपयम्। इन सबको सुयोग्य ब्रह्म माना जाता है। इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25वें तत्व के रूप में गिना जाता है। 24 तत्व हो गए और ये 25वां तत्व कौन है? काल है। एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणा सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह काला 25। आगे कपिल भगवान कहते हैं, भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। इस भौतिक जगत में जो काल है वो मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। प्रभावम पौरुषम प्राहु काल में के यतो भयम अहंकार विमूढ़स्य करतो प्रकृतिम ईयुषः। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, जीव को मृत्यु का भय उसमें देहात्म बोध के कारण अहंकार की उत्पत्ति से होता है कि मैं शरीर हूं, है ना। ये मृत्यु का भय तभी होता है। वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं होती, किंतु देहात्म बोध के कारण मृत्यु भय उत्पन्न होता है। आगे कपिल भगवान कहते हैं, हे स्वयंभू पुत्री, यानी मनु की पुत्री, अपनी माता को कह रहे हैं, देवहूति को, हे मनु पुत्री, हे माता, जैसा कि मैंने बतलाया काल ही श्री भगवान है, जिनसे
उदासीन एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। तो काल ही जो है प्रकृति को गतिशील बनाते हैं और उसी से फिर सृष्टि उत्पन्न होती है। प्रकृते गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टायतः स भगवान काल इत्युपलक्षितः। श्री भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा रूप में और बाहर काल रूप में रखकर विभिन्न तत्वों का समन्वय करते हैं। अंता पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहि समन्वेत्य सत्वानां भगवान आत्म मायया। इसमें कपिल भगवान कह रहे हैं कि अंदर तो परमात्मा के रूप में है और बाहर काल के रूप में है ना। जिसकी दृष्टि बाहर होती है तो उसको काल के रूप में भगवान दिखाई देते हैं, मृत्यु के रूप में, और जिसकी दृष्टि अंदर होती है, अंदर से भगवान अमृत प्रदान करते हैं, मृत्यु का भय दूर करते हैं, है ना। आगे जब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं तो प्रकृति समग्र विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है, जिसे हिरणमय कहते हैं। ये तब घटित होता है जब प्रकृति बद्ध जीवों के गंतव्यों द्वारा क्षुब्ध की जाती है। दैवान् क्षुभित धर्मिण्याम स्वस्याम योनो परापुमाम आदत्त वीर्यम सासोत महत्तत्वम हिरण्मयम। तो इसमें क्या बताया है कि भगवान प्रकृति का गर्भाधान करते हैं। भगवद गीता 14:3 में भी प्रकृति के गर्भाधान का वर्णन है। भगवान जो है गर्भ स्थापित करते हैं, वीर स्थापित करते हैं, जिससे नाना प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं प्रकृति के द्वारा। आगे इस प्रकार तेजस्वी महातत्व जिसके भीतर सारे ब्रह्मांड समाये हैं, जो समस्त दृश्य जगत का मूल है और जो प्रलय के समय नष्ट नहीं होता, अपनी विविधता प्रकट करके उस अंधकार को पी जाता है जिसने प्रलय के समय तेज को ढक लिया था। महातत्व अंधकार को पी जाता है, मतलब बहुत प्रकाशमान है। विश्वमात्मय गतम यंजन कूटस्थो जगदंकुरा सुतेजसा पिबत तीव्रम आद प्रस्वापनम तमः। अब सतोगुण महातत्व में प्रकट होता है, जो भगवान के ज्ञान की स्वच्छ और शांत अवस्था है, और जो सामान्यतः वासुदेव या चेतना कहलाता है, वो सतोगुण महातत्व में प्रकट होता है। यत्तन सत्वगुणम स्वच्छम शांतम भगवता पदम यदाहुर्वासुदेवाख्यम चित्तम तन्महदात्मकम। इसके बाद महातत्व के प्रकट होने के बाद ये वृत्तियां एक साथ उदय होती हैं। जिस प्रकार जल पृथ्वी के संसर्ग में आने से पहले अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, मीठा और शांत रहता है ना। उसी तरह विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण क्या हैं? शांतत्व, स्वच्छत्व और अविकारत्व। मतलब आकाश में जो पानी है वो शांत है, विशुद्ध चेतना है। ये जीव की जब भौतिक जगत में आता है तो प्रकृति के संसर्ग में आने से पहले उसकी चेतना बिल्कुल शुद्ध होती है, जैसे पानी है ना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, स्वच्छत्वम अविकारित्वम शांतत्वम इति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणम प्रोक्तम यथापाम प्रकृति परम। प्रोपर लिखते हैं, प्रारंभ में ये तात्पर्य है, शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना की अवस्था रहती है। सृष्टि के तुरंत बाद चेतना कलुषित नहीं होती, किंतु मनुष्य भौतिक रूप से जितना कलमशग्रस्त होता जाता है उसकी चेतना उतनी ही मलिन होती जाती है। अब महातत्व से क्या होता है? अहंकार उत्पन्न होता है, जो भगवान की निजी शक्ति से उत्पन्न है। अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्तियां होती हैं, सत्व, रज और तम। इन्हीं 3 प्रकार के अहंकार से
मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं। ये 3 प्रकार का अहंकार होता है। सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न होता है, सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न होता है, और राजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, और तामस अहंकार से स्थूल तत्व होते हैं। महतत्वान् विकुर्वाणात् भगवन् वीर्य संभवात् क्रियाशक्तिरहंकार त्रिविधा समपद्यते वैकारिकस्तेजसश्चा तामसश्चा यतो भवः मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। अब स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रियां और मन, यही 3 प्रकार के अहंकार हैं, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। ये संकर्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि 1000 सिरों वाले साक्षात भगवान अनंत हैं। सहस्र शिरसं साक्षात् यमनंतं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रिय मनोमयम्। ये अहंकार कर्ता, करण और कार्य के लक्षणों वाला होता है। सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा ये जिस प्रकार प्रभावित होता है, उसी के अनुसार ये शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। सत्वगुण में अहंकार शांत रहता है, रजोगुण में क्रियावान और तमोगुण में मंद होता है। कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शांत घोर विमूढ़त्वम इति वा स्यादहं कृते। अब सात्विक अहंकार से दूसरा विकार होता है, जिससे मन उत्पन्न होता है, जिसके संकल्पों विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। सात्विक अहंकार से मन होता है। वैकारिकान् विकुर्वाणान् मनस्तत्त्वम् अजायत यत् संकल्प विकल्पाभ्यां वर्तते काम संभवम्। मन में क्या होता है? संकल्प और विकल्प होता है। संकल्प विकल्प मतलब राग और द्वेष, मतलब कुछ चाहता है, कुछ नहीं चाहता, ये मन के कार्य हैं। इसके बाद जीवात्मा का मन इंद्रियों के परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नील श्याम शरीर है, शरतकालीन कमल के समान शरीर है। योगी जन उसे क्रमशः प्राप्त करते हैं। अहंकार के देवता हैं संकर्षण और मन के देवता हैं अनिरुद्ध। अहंकार के देवता संकर्षण और मन के देवता अनिरुद्ध हैं। यद विदुर्यनुरुध्याख्यम ऋषिकाणाम मधीश्वरम शारदेन्दीवर श्यामम सन्नाद्यम योगी भीषणम। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, योग क्रिया में मन को नियंत्रित किया जाता है और मन के स्वामी अनिरुद्ध हैं। बताया गया है कि अनिरुद्ध के 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे सुदर्शन चक्र, शंख, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए रहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, हे सती, रजोगुणी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। तेजसा तो विकुर्वाणा बुद्धितत्वम अभूतति द्रव्य स्फुरण विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रह। अच्छा, अब बुद्धि के और क्या कार्य हैं? संदेह करना, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति और निद्रा, ये बुद्धि के कार्य हैं, बुद्धि के लक्षण हैं। संशयोऽथै विपर्यासो निश्चया स्मृतिरेव च स्वापेत्युच्यते बुद्धेर लक्षणम वृत्तितः पृथक्। संदेह, प्रभुपाद बताते हैं, बुद्धि के प्रमुख कार्यों में से संदेह एक है। किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार करना बुद्धि का लक्षण नहीं है, निसंदेह करती बुद्धि। अतः संशय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसके बाद रजोगुणी अहंकार से 2 प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां प्राण शक्ति पर आश्रित होती हैं और ज्ञानेंद्रियां
बुद्धि पर आश्रित होती हैं। तेजसानि इंद्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य ही क्रिया शक्तिर बुद्धेर विज्ञान शक्तिताम। इसके बाद जब तामसी अहंकार भगवान की काम शक्ति से प्रेरित होता है तो सूक्ष्म तत्व शब्द प्रकट होता है और शब्द से आकाश और उससे श्रवण इंद्रिय उत्पन्न होती है। ये तमोगुणी अहंकार के कार्य हैं। तामसा च विकुर्वाणा भगवन् वीर्य चोदिता तामसा च विकुर्वाणा भगवन् वीर्य चोदिता तम अभूत तस्मान न श्रोतम तु शब्दगम। आप शब्द 5 जो तत्व हैं उनमें सबसे पहले शब्द होता है। इसके बाद जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, वह जो किसी पदार्थ के विचार को वहन करता है। शब्द का मतलब ये होता है किसी पदार्थ के अर्थ को जो वहन करे। शब्द ओट में खड़े वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है। अगर दिखाई भी नहीं पड़ता है तो शब्द के द्वारा आप जान सकते हो कि भाई बोलने वाला कहां पर है कि नहीं। शब्द से ये और आकाश का सूक्ष्म रूप है शब्द। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य दृष्टुर्लिंगत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। अब आकाश का लक्षण क्या है? समस्त जीवों को अवकाश यानी स्थान प्रदान करना, यह आकाश का लक्षण है। स्थान प्रदान करता है। जैसे कि प्राण, वायु, इंद्रिय और मन का कार्य क्षेत्र ये आकाश तत्व के कार्य और लक्षण हैं। भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरंतरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नवसो वृत्ति लक्षणम्। अब शब्द उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है। इस तरह स्पर्श तन्मात्रा प्रकट होता है। इससे फिर वायु और स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न होती है। नवसा शब्द तन्मात्रा काल गत्या विकुर्वतः स्पर्श भवत्ततो वायु त्वक स्पर्शस्य च संग्रह। तो देखा क्रम, सृष्टि का क्रम क्या है? शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ और आकाश से स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुई। शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ इसलिए आकाश में केवल शब्द का ही गुण है ना। और आकाश से स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुई और उससे वायु उत्पन्न हुई। तो वायु में शब्द और स्पर्श दोनों गुण हैं और स्पर्श इंद्रिय भी उससे उत्पन्न होती है, स्पर्श करने वाली। नभसा शब्द तन्मात्रा काल गत्या विकुर्वतः स्पर्श भवत्ततो वायु त्वक स्पर्शस्य च संग्रह। अब स्पर्श का मतलब क्या है? स्पर्श के लक्षण क्या है? कोमलता या कठोरता स्पर्श, शीतलता या उष्णता स्पर्श के लक्षण है ये, जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यम् उष्णत्वमेव च एतद् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः। अच्छा, अब वायु के लक्षण क्या है? वायु की क्रिया है गतियों, मिश्रण, शब्द को पदार्थों और अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने के लिए ये वायु की क्रिया होती है। विभिन्न प्रकार की गतियां हैं। मिश्रण, वायु में मिश्रण भी होता है ना। और शब्द को पदार्थों और अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने का कार्य है वायु का। और अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान करना ये वायु का कार्य है। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर नेतृत्वं त्रम द्रव्य शक्ति संदेयो सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वं वायो कर्माभिलक्षणम। चालनम का मतलब क्या है? तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद
प्रभुपाद ने लिखा है, जब हम पेड़ों की शाखाओं को हिलते या जमीन पर सूखी पत्तियों को आपस में एकत्र होते देखते हैं तो हमें वायु की क्रिया का अनुभव होता है ना। पेड़ हिलते हैं या सूखे पत्ते इकट्ठे होते हैं, ये वायु की क्रिया है। अच्छा, वायु और स्पर्श की अंतः क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती हैं। तो वायु से रूप उत्पन्न हुआ और रूप से अग्नि उत्पन्न हुई। तो अग्नि में फिर तीनों गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप, तीनों गुण हैं। वायु से स्पर्श तन्मात्रां रूपम देवेरितादभून् समुचितं ततस्तेजं चक्षुरूपोपलम्बनम्। अब रूप के लक्षण क्या है? रूप के लक्षण आकार, प्रकार, गुण और व्यष्टि से जाने जाते हैं। रूप के लक्षण आकार, प्रकार और गुण और व्यष्टि, यह गुण और व्यष्टि से जाने जाते हैं। व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति का ना एक ये रूप है, इस तरह से। द्रव्याकृतित्वं गुणदा व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसा साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। फिर अग्नि के लक्षण क्या हैं? अग्नि के लक्षण क्या हैं? अग्नि अपने प्रकाश के कारण एक तो पकाने का कार्य करती है, भोजन को पकाने का कार्य करती है, और भोजन को पेट के अंदर पचाने का भी कार्य करती है, और शीत नष्ट करने का कार्य करती है। शीत यानी ठंडक, जाड़ा को नष्ट करती है, और भाप बनाने की क्षमता के कारण भाप बनाने की क्षमता के कारण भी अग्नि है, और भूख की इच्छा उत्पन्न करती है, प्यास उत्पन्न करती है, खाने पीने की इच्छा उत्पन्न करती है अग्नि। द्योतनम पाचनम पानम अदनम मर्दनम तेजसो वृत्तियस्वेता शोषणम शुत्रडेवचम। इसके बाद क्या हुआ आगे चल करके? अग्नि और रूप की अंतःक्रिया से स्वाद तन्मात्रा उत्पन्न हुई। स्वाद, इस स्वाद से जल उत्पन्न हुआ, तो जल में फिर चारों गुण हो गए, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, चारों गुण हो गए। और स्वाद ग्रहण करने वाली जीभ भी प्रकट हुई उससे। रूप मात्रा विकुर्माणा तेजसो देवम दैवचोदितान् रस मात्रम अभूत स्मादम्भो जीवा रस ग्रहम। अब रस के कई प्रकार हैं। कसाय, मधुर, तिक्त, कटु, अम्ल और लवण, कई प्रकार का रस होता है। कसायो मधुरस तिक्तः कट्वं नेति नेकधं भौतिकानां विकारेण रसे को विभिद्यते। अब जल के लक्षण क्या है? अन्य पदार्थों को गीला करने का लक्षण है, विभिन्न मिश्रणों को पिंड बनाने का लक्षण है, पानी से ही पिंड बनाते हैं, है ना। तृप्ति पैदा करने का लक्षण पानी में है, जीवन पालन करने का लक्षण पानी में है, वस्तुओं को मुलायम बनाने का लक्षण पानी में है, और गर्मी भगाना भी पानी का काम है, और जलागारों की निरंतर पूर्ति करते रहना भी पानी का काम है, और प्यास बुझाकर तरोताजा भी बनाना है, ये पानी का काम है। क्लेदनम पिंडनम तृप्ति प्राणनाप्यायनोन्दनम तापापनो दो भूयस्त्वम अम्बसो वृत्तयस्विमाम्। अच्छा, अब गंध उत्पन्न हुई कैसे? जल की और रस की अंतःक्रिया के फलस्वरूप गंध तन्मात्रा उत्पन्न होती है, उससे पृथ्वी और घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न होती हैं, जिससे पृथ्वी की सुगंध का कई प्रकार का अनुभव हो सकता है। रसमात्रान् विकुर्वाणात् अम्बसो दैवचोदितान् गंधमात्रम् अभूत् तस्मात् पृथ्वी घ्राणस्तु गंधकः। अब गंध कई प्रकार की होती है, मिश्रित गंध होती है, दुर्गंध होती है, सुगंध होती है, मृदु गंध, तीव्र गंध, अम्लीय गंध, कई प्रकार की गंध है।
करम पूते सौरभ्य शांतो ग्राम लादि भी पृथंग द्रव्यावय सम्यान गंध एको विभिद्यते। अब पृथ्वी के लक्षण क्या है? परब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करना ये पृथ्वी का कार्य है ना। मतलब भगवान की मूर्तियां पृथ्वी से बनती है ना, तो परब्रह्म का स्वरूप जो है का आपको आकार प्रदान करना, आवास स्थान बनाकर आवास स्थान बनाना भी पृथ्वी का कार्य है। जल रखने का पात्र बनाना पृथ्वी का कार्य है। पानी कहाँ टिकता है? पृथ्वी के ऊपर टिकता है। जितने पात्र हैं पृथ्वी के बने होते हैं। इस पृथ्वी के लक्षण हैं। और अन्य शब्दों में पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है। भावनम ब्रह्मणा स्थानम धारणम संविशेषणम सर्वसत्व गुणोन्भेद पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। अब वो इंद्रिय जिसका विषय शब्द है श्रवण इंद्रिय और जिसका विषय स्पर्श है वो त्वक इंद्रिय कहलाती है। ठीक है ना। नभो गुण विशेषोर्थो यसे तत्श्रोत्रम उच्यते वायोर गुण विशेषोर्थो यसे तत्स्पर्शनम विदुम। वो इंद्रिय जिसका विषय अग्नि का विशेष गुण रूप है वह नेत्रेंद्रिय कहलाती है। जिस इंद्रिय का विषय जल का विशेष स्वाद है वह रसनेन्द्रिय कहलाती है। जिस इंद्रिय का विषय पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंध है वो घ्राणेन्द्रिय कहलाती है। तेजो गुण विशेषोर्थो यसे तच्चक्षुरुच्यते अम्भो गुण विशेषोर्थो यसे तन्रसनम विदुहम भूमेर गुण विशेषोर्थो यसे सा घ्राण उच्यते। चूंकि कारण अपने कार्य में भी विद्यमान रहता है अतः पहले के लक्षण दूसरे में भी देखे जाते हैं। इसीलिए केवल पृथ्वी में ही सारे तत्वों की विशेषताएं पाई जाती हैं। पृथ्वी में पांचों विशेषताएं हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांचों हैं। परस्य दृश्यते धर्मो ह्य परस्मिन् समन्वयम् अतो विशेषो भावानां भूमा वेवोपलक्ष्यते। जब ये सारे तत्व मिले नहीं थे तो सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान ने काल कर्म तथा गुणों के सहित 7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति के साथ साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किया। अभी देखिए ये तत्व मिले नहीं है तो शरीर नहीं बन पा रहा है। एतान संगत्य यदा महदादीनि सप्तवे काल कर्म गुणोपेतो जगदादि रूपाविशन। भगवान की उपस्थिति के कारण क्षुब्ध होने और परस्पर मिलने से इन 7 तत्वों से एक जड़ अंडा उत्पन्न हुआ जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ। तो ये है विधि सृष्टि के सृष्टि का क्रम इस प्रकार से है। जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं पहले एक पिंड था, पिंड तो था, ये पिंड भी कैसे बना? यहाँ तो पूरा विस्तार से बता रहे हैं कि वो पिंड कैसे बना, एक अंडा कैसे बना, है ना। वैज्ञानिक लोग कहते हैं भाई ये एक पिंड था उसमें विस्फोट हो गया। कैसे हो गया विस्फोट और पिंड कहाँ से आया, है कि नहीं? यहाँ बता रहे हैं कि एक अंडा उत्पन्न हुआ 7 तत्वों से एक अंडा उत्पन्न हुआ जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ उस अंडे में। ततस्तेनानु विद्येभ्यो युक्तेभ्यो उंडम चेतनम उत्थितम पुरुषो यस्मात् उदतिष्ठन् सो विरान्। वो अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकट्य कहलाता है। इसकी जल अग्नि वायु नहीं जल वायु अग्नि आकाश अहंकार और महातत्व की परतें क्रमशः मोटी होती जाती हैं। प्रत्येक परत अपने से पूर्व वाली 10 गुनी मोटी होती है, अपने से पूर्व वाली से 10 गुनी मोटी होती है परत, और अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी हुई है। इस अंडे के भीतर भगवान हरि का विराट रूप रहता है जिनके शरीर के अंश 14 लोक हैं। ब्रह्मांड 7 आवरणों से घिरा हुआ है और पहले आवरण से दूसरा आवरण 10 गुना मोटा है, 7 आवरण है। एतदंडम विशेषाख्यम क्रम वृद्धिर्दशोत्तर तो आदि भी परिवृतम प्रधानेन अमृतैर्बहिं यत्र लोकैवितानोऽयं रूपम भगवतम हरे। विराट पुरुष से भगवान उस सुनहले अंडे में स्थित हो गए जो जल में पड़ा हुआ था। उन्होंने उसे कई विभागों में बांट दिया। हिरण्मया दंड कोशाद उत्ताय सलिलेशयाम समाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदकम। सर्वप्रथम उस विराट पुरुष के मुख उत्पन्न हुआ, फिर बाघ इंद्रिय यानी बोलने की इंद्रिय, फिर इसी के साथ अग्निदेव प्रकट हुए मुख से,
और इस इंद्रिय के अधिष्ठाता देव हैं अग्नि। तब दो नथुने प्रकट हुए, उनमें घ्राणेन्द्रिय और प्राण प्रकट हुए। निर्भिद्यत्यास्य प्रथमं मुखं वाणी ततो भवन वाण्या बहिनी रथो नासे प्राणो तो घ्राण एतयो। ऐसा नहीं कि उस पिंड में विस्फोट हो गया, नहीं, उस पिंड में विराट पुरुष के शरीर के अंग उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? घ्राणेन्द्रिय के पास बाद उसका देवता वायुदेव प्रकट हुआ। इसके बाद विराट रूप में दो आंखें प्रकट हुई और उनके बाद उनके देवता सूर्य उत्पन्न हुए। फिर उनके दो कान उत्पन्न हुई, कर्णेन्द्रिय दिशाओं के देवता प्रकट हुए। घ्राणान् वायुर्भिद्येताम् अक्षणे चक्षुरे तयो तस्मात् सूर्यो न्यभिद्येताम् कर्णो श्रोतम ततो दिशाम्। तब भगवान के विराट रूप विराट पुरुष ने अपनी त्वचा प्रकट की और उस पर रोम, मूंछ और दाढ़ी निकले। तत्पश्चात सारी जड़ी बूटियां प्रकट हुई और जननेन्द्रिय भी प्रकट हुई। निर्भवेद विराजस्वं रोमस्मा श्रुवादयस्ततः तदौषधीयश्चासन् शिष्णं निर्विदे ततः। तत्पश्चात वीर और जल के देवता प्रकट हुए। फिर गुदा और उसकी इंद्रिय और उसके बाद मृत्यु के देवता प्रकट हुए, जिससे सारा ब्रह्मांड भयभीत रहता है। भगवान की गुदा से मृत्यु उत्पन्न हुई है। रेतस्तस्मादापयासन् निर्भिद्यत वैगुदं गुदादपानोपानाच्चा मृत्युर्लोके भयंकरः। इसके बाद भगवान के विराट रूप के दो हाथ प्रकट हुए और उन्हीं के साथ वस्तुओं को पकड़ने और गिराने की शक्ति आई हाथों में। फिर इंद्र प्रकट हुए, हाथ के देवता इंद्र। फिर दो पांव प्रकट हुए, उन्हीं के साथ चलने फिरने की क्रिया आई। और उसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए, चरणों के देवता विष्णु। हस्तौचा निर्भिद्येताम बलम ताभ्याम तथा स्वराट पादौचा निर्भिद्येताम गतिस्ताभ्याम ततो हरि। इसके बाद विराट शरीर की नाड़ियां प्रकट हुई और तब लाल रक्त कणिकाएं और रक्त प्रकट हुआ। इसके पीछे नदियां और उनके शरीर में पेट प्रकट हुआ। नाड़ी की देवता नदियां हैं। नाड्यो से निर्भिद्यन्त ताभ्यो लोहितमावृतम नद्यस्ततार्थम भवन उदरम निर्भिद्यत। अब उस पेट से भूख और प्यास उत्पन्न हुई और इनके बाद समुद्र प्रकट हुआ। फिर हृदय प्रकट हुआ और हृदय के बाद मन प्रकट हुआ। क्षुत्पिपासे तथा स्याताम समुद्र श्वेतयोरभून् अथा से हृदयं भिन्नं हृदयान् मन उत्थितम्। मन से उनके मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। मन का देवता चंद्रमा है ना। फिर बुद्धि और बुद्धि के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो बुद्धि के देवता ब्रह्मा है। तब अहंकार, फिर शिव जी प्रकट हुए और शिव जी के बाद चेतना या चेतना का अधिष्ठाता देव प्रकट हुआ। मनसश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धिर्गिराम्पति अहंकार ततो रुद्रस् चित्तम चैत्य ततो भवन। जब इस तरह देवता और विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता प्रकट हो गए तो उन सबों ने अपने अपने उत्पत्ति स्थान को जगाना चाहा, किंतु ऐसा न कर सकने के कारण विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से उनके शरीर में एक एक करके पुनः प्रविष्ट हुए वे देवता। सब मिलकर के जगाना चाहते हैं लेकिन नहीं उठे, तो फिर से एक एक करके देवता उसमें प्रवेश हुए। एते अभ्युद्यता देवा नैवास्योत्थापने सकन् पुनराविवेशोखानि तमत्थापयितुं क्रमान्। अग्निदेव ने वागेंद्रिय से उनके मुख में प्रवेश किया किंतु विराट पुरुष नहीं उठा। तब वायुदेव ने घ्राणेन्द्रिय से होकर उनके नथनों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। वही निर्वाचा मुखम भेजे नोदतिष्ठन् तदा विराट घ्राणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठन् तदा विराट। तब सूर्यदेव ने चक्षु इंद्रिय से विराट पुरुष की आंखों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। इसी तरह दिशाओं के देवताओं ने श्रवणेन्द्रिय से होकर उनके कानों में प्रवेश किया किंतु तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। अक्षणे चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठन् तदा विराट श्रोत्रेण कर्णो च दिशो नोदतिष्ठन् तदा विराट। अब त्वचा और जड़ी बूटियों के देवताओं ने शरीर के रोमों से त्वचा में प्रवेश किया किंतु तो भी विराट पुरुष
नहीं उठा। तब जल के देवता ने वीर के माध्यम से लिंग में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष नहीं जागा। तो चमरोमभीरो सद्यो नोदतिष्ठन् तदा विराट रेतसा स्नमापस्तु नोदतिष्ठत् तदा विराट। अब क्या हुआ, मृत्युदेव ने अपान इंद्रिय से उनकी गोदा में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष नहीं उठे। तब इंद्रदेव ने हाथों की शक्ति से हाथों में प्रवेश किया, किंतु फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। गुदम मृत्युरपानेन नोदतिष्ठन् तदा विराट हस्ताविंद्रो बलेनैव नोदतिष्ठन् तदा विराट। अब भगवान विष्णु ने गति के साथ उनके पांवों में प्रवेश किया, किंतु तभी विराट पुरुष नहीं उठे। तब नदियों ने रक्त नाड़ियों और संतरण शक्ति के माध्यम से रक्त में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। विष्णुर्गत्यैव चरणो नोदतिष्ठन् तदा विराट नाडीर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठन् तदा विराट। अब समुद्र ने प्रवेश किया भूख प्यास के सहित पेट में, लेकिन विराट पुरुष नहीं उठा। चंद्रदेव ने मन के साथ उनके हृदय में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष नहीं उठा। क्षुत्रिभ्याम मुदरम सिंधुर नोदतिष्ठन् तदा विराट हृदय मनसा चंद्रो नोदतिष्ठन् तदा विराट। ब्रह्मा भी बुद्धि के साथ उसके हृदय में प्रविष्ट हुए, किंतु तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। रुद्र ने भी अहंकार समेत उसके हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। बुद्धिया ब्रह्मापि हृदयम नोदतिष्ठन् तदा विराट रुद्रोभिमत्या हृदयम नोदतिष्ठत् तदा विराट। किंतु जब चेतना के देवता अंतःकरण के नियामक जब हृदय में प्रविष्ट हुए, तो उसी क्षण विराट पुरुष कारण समुद्र से उठे। चेतना के देवता वासुदेव। चित्तेन हृदयम चैत्या क्षेत्रज्ञा प्राविशन यदा विराट सदैव पुरुषा सलिलादुपतिष्ठत। जब मनुष्य सोता रहता है तो उसकी सारी भौतिक संपत्ति जैसे प्राण शक्ति, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि उसे उठा नहीं सकती। वो तभी उठ पाता है जब परमात्मा उसकी सहायता करते हैं, है ना। ये जो बुद्धि है, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, ये कोई नहीं उठा सकते हैं। जो भी किस होता है परमात्मा ही उठाते हैं हृदय से। यथा प्रसुप्तम पुरुषम घ्राणेन्द्रिय मनोधिया प्राणेन्द्रिय मनोधिया प्रभवन्ति विनायेन नोत्थापयितुम मोजसाम। अतः मनुष्य को भक्ति, वैराग्य और एकाग्र भक्ति के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के द्वारा इसी शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझकर उसका चिंतन करना चाहिए, यद्यपि वे इससे भिन्न रहते हैं। इस परमात्मा का ही शरीर में सबसे ज्यादा महत्व है। जितने भी देवता हैं शरीर में, है ना, परमात्मा का सबसे ज्यादा महत्व है। तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगे प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विवेच्यात्मनि चिंतयेन्। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, मनुष्य अपने भीतर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। वे मनुष्य के शरीर के भीतर रहते हैं, किंतु वे शरीर से परे भी हैं। यद्यपि परमात्मा आत्मा के साथ उस शरीर में आसीन है, किंतु शरीर में उसकी कोई अनुरक्ति नहीं रहती, जबकि आत्मा की होती है। यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य को परमेश्वर की भक्ति करनी होती है। तो इस श्रीमद् भागवत के 30 स्कंद का 26वां अध्याय हमने पूरा पढ़ के सुनाया है। तो चूंकि आज के श्लोक में भगवान ने सांख्य की चर्चा की है, तो इसलिए सांख्य में जो है ना अलग अलग तत्वों की गणना कैसे होती है, तत्वों का वर्णन कैसे होता है, वो हमने पढ़ के सुनाया है। अब किसी का कोई प्रश्न है? जो इनका प्रश्न है कि जैसे वर्षा का जल है, जैसे जमीन में गिरता है तो वो दूषित होता है, उसी प्रकार से हमारी चेतना दूषित हो जाती है। इसको हमें समझना है। चेतना की जो तुलना है वो पानी से की जाती है। आत्मा जो है ना वो तो अशुद्ध नहीं होता है, जीवात्मा तो भगवान का अंश है, लेकिन जीवात्मा की जो चेतना है तो वो दूषित होती है। तो जब जीव आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आता है तो चेतना उसकी शुद्ध रहती है, लेकिन जैसे भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसकी चेतना दूषित हो जाती है। अब दूसरी चेतना को स्वच्छ करना, यानी कृष्ण चेतना में लाना, अब जो है ना मतलब कठिन होता है।
अब इसकी जो ना विधि बताएगी कि कैसे, किस विधि से हमें इसको शुद्ध करना है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु शिला प्रभुपाद के।